हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मानसी और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चार्विक की बुक्स का कुछ कलेक्शन। और इसके बारे में मैं आज स्टार्टिंग से आपको बताऊंगी कि स्टार्टिंग में मैंने उसके लिए कौन सी बुक्स परचेज़ की और अब वो कौन सी बुक्स पढ़ रहा है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इनके बेनिफिट्स। तो बच्चों को बुक्स से एक तो हम इंगेज कर सकते हैं, और कहते हैं कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तभी से अगर हम रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो बच्चे में भी वो हैबिट्स आ जाती हैं। तो और बच्चा अगर बहुत छोटा है तो हम सोचते हैं इसको तो अभी पढ़ना ही नहीं आता, इसको तो कुछ बोलना ही नहीं आता, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, तो ये कहाँ से बुक रीडिंग करेगा और कुछ समझेगा या समझेगी। तो लेकिन ये मिसकंसेप्शन है हमारा, क्योंकि हम कुछ भी बच्चे को रीड करेंगे या उससे कुछ बात करेंगे या उसको कुछ पढ़ के सुनाएंगे तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं उसके माइंड में फीड होता रहता है। तो कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी अपने बच्चे के लिए बुक्स इंट्रोड्यूस करिए। और बच्चे ग्रेजुअली आप देखेंगे जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो वो बुक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, उनको अच्छा भी लगेगा। और प्लस एक तो बच्चे आजकल टीवी और फ़ोन में काफ़ी इंगेज रहते हैं, और हमें तो उससे बच्चों को थोड़ी देर हम इंगेज भी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग हम करेंगे बोर्ड बुक्स से, जो हार्ड बुक्स होती हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने जो बुक चार्विक के लिए इंट्रोड्यूस करी थी वो ये थी। ये इसकी चार्विक की फर्स्ट बुक थी जो इसके नानू इसके लिए लेकर आए थे। और ये शायद 1 ईयर का था तब लेकर आए थे। और तो इसकी हालत थोड़ी अब काफ़ी ख़राब हो गई है क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा है। ये हार्ड बुक है, आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। और स्टार्टिंग में आप कोशिश करिए कि इस तरीके की हो जिसमें पिक्चर्स थोड़ी बड़ी बड़ी हों। अगर एक पेज पे एक पिक्चर हो तो और अच्छी बात है, बिकॉज बच्चा कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, उसको अभी नॉलेज किसी भी चीज़ की नहीं है। तो अभी हम उसको बुक्स और सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे बच्चों की वोकेबुलरी भी इंक्रीज होती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि दिन में हम बच्चे को 5 नए वर्ड्स सिखाएं, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, या डेली लाइफ के वर्ड्स हों, या कोई भी चीज़ें हों। तो हमें जो भी इंग्लिश या हिंदी आप जिसमें भी सिखाना चाहते हैं, लेकिन आप दिन में 5-6 वर्ड नए वर्ड्स बच्चे को ज़रूर सिखाइए। तो इसको हम बुक्स के थ्रू ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चा बुक रीड करेगा तो उसमें भी वो डेफिनेटली कुछ नई चीज़ें लर्न करेगा और सीखेगा। तो ये इस तरीके से बुक है। इसमें स्टार्टिंग में बच्चा उस पर कुछ भी करे, फॉर एप्पल या कुछ तो वो बोलेगा ही, और धीरे धीरे उसको अच्छा भी लगेगा। इसमें इस तरीके से ये बने हुए हैं, A to Z है, और लास्ट में कुछ इस तरीके से पिक्चर दे रखी है, काउंटिंग दे रखी है। तो बहुत ही बेसिक लेवल की ये बुक है, बहुत ही बेसिक। इसमें कुछ डिफिकल्ट चीज़ें नहीं हैं। ये थोड़ा कलर्स वगैरह दे रखा है, जो बच्चा प्ले स्कूल में सीखता है बस वही चीज़ें हैं। ये थोड़ा बहुत शेप्स हैं और बस दिस इज़ इट। तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा चार्विक ने रीड करी है। जब वो मैंने इनफैक्ट वीडियो भी होगी चार्विक की, उसमें बहुत ही छोटा था ये, आई थिंक 18 मंथ्स का था, तभी ये इसको रीड करता था। मतलब ब ब बॉल को पूरा बॉल नहीं बोला जाता था, लेकिन ये ब बोल देता था उसको, डॉग को भौ बोल देता था, कैट को म्याऊं बोल देता था। तो इस तरीके से बच्चे काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। तो ये तो थी इसकी पहली बोर्ड बुक, और उसके बाद ये इसकी दूसरी बोर्ड बुक है। स्टार्टिंग में आप कोशिश करिए कि हार्ड बुक से लीजिए, थोड़ी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, बट ये ही सही रहते हैं बिकॉज बच्चे फाड़ देते हैं। इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा ना जो पिक्चर्स हैं वो थोड़ी सी उससे छोटी हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं सेकेंड लेवल है, क्योंकि बच्चा ना फिर रिकग्नाइज करने लग जाता है, तो उसको इतना कन्फ्यूजन नहीं होता इतनी सारी पिक्चर्स में। और प्लस इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी हैं, जैसे उसमें खाली A to Z कलर्स और नंबर्स थे, और इसमें A to Z तो यहीं तक ही फिनिश ही हो गया इतनी जल्दी, और नंबर्स भी है इसमें, प्लस इसमें हिंदी का भी है। तो अभी मैंने हिंदी इंट्रोड्यूस नहीं करी है चार्विक को। स्कूल में भी अभी यहाँ जैसे चार्विक का स्कूल भी स्टार्ट हो गया, तो मैम ने बोला है कि नेक्स्ट ईयर से ही वो हिंदी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आई थिंक यही सही है, क्योंकि हिंदी मुझे लगता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगी बच्चे के लिए। तो इसको वो इंग्लिश में ही मैंने उसको रीडिंग करवा रखी है। जैसे ये शलगम है, तो शलगम नहीं उसको सिखाया मैंने अभी, मैंने उसको टर्निप सिखाया हिंदी। तो हिंदी में जैसे जो भी चीज़ें हैं वो उसको नेक्स्ट ईयर ही मैम ने सिखाने के लिए बोला है। जैसे ये भेड़ है तो भेड़ नहीं सिखाया, बिकॉज क्या होता है ना कि बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इंग्लिश में बोलना है या हमें हिंदी में बोलना है। तो जब
नेक्स्ट ईयर तो उसकी ये एज आ जाएगी, उसको पता है कि मुझे इंग्लिश में बोलना है या हिंदी में बोलना है, उसको यही नहीं पता अभी इंग्लिश और हिंदी क्या होता है। तो अभी से अगर हम उसे दो ही लैंग्वेज सिखा देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो अभी मैं जो भी कॉमन वर्ड्स होते हैं वो सब इंग्लिश में ही प्रेफर करती हूँ, उसको सिखाती हूँ। और इनफैक्ट अगर कभी जैसे मैंने उसको बोला है कि दही नहीं बोलते, कर्ड बोलते हैं, तो वो अब कर्ड ही बोलता है। तो कभी बाई चांस मैं किसी से दही बोल दूँ, जैसे सपोज अगर घर में किसी और से मैं बात कर रही हूँ तो मैंने दही बोल दिया, तो वो ही सेज कि मम्मा दही क्यों बोल रहे हो, कर्ड होता है, दही नहीं होता। तो बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी उसको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का मतलब ही नहीं पता। उसके लिए एक चीज़ का एक ही वर्ड होना चाहिए, तो इसलिए बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। आप एक ही लैंग्वेज सिखाइए, तो आप हिंदी सिखाइए या इंग्लिश सिखाइए। तो मैंने उसको ये सारी चीज़ें ना इंग्लिश में ही अभी रीडिंग करवाई है। बट इसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं, बहुत सारी। इसमें इतने सारे फ्रूट्स हैं, ये सब चार्विक को रीड करने आते हैं। सारा रीड करने नहीं, मतलब रिकग्नाइज करने आते हैं। ये सारे वेजिटेबल्स उसको रिकग्नाइज करने आते हैं। फ्लावर्स अभी नहीं आते हैं। और ये ऑब्जेक्ट्स उसको रिकग्नाइज करना है सारा। एनिमल्स उसको ऑलमोस्ट सारे आते हैं। और बर्ड्स भी ऑलमोस्ट आते ही हैं, वाटर एनिमल्स भी आते ही हैं। कुछ कुछ नहीं आते क्योंकि इसमें कुछ डिफ़िकल्ट भी हैं। और रेप्टाइल्स में भी कुछ कुछ आते हैं। तो अगर हम कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे तभी बच्चे कुछ सीख पाएंगे। और बॉडी पार्ट्स है ये, उसको अब सारे ही आते हैं, क्योंकि इस पे उसके पास एक पज़ल भी है। अगर आपने पज़ल के वीडियो नहीं चेक करी तो आप वो चेक कर सकते हैं, उसमें चार्विक की सारी पज़ल्स की मैंने डिटेल्स दी हैं। और व्हीकल्स का भी उसको सारा नॉलेज हो गया है। ये उसको नहीं पता अभी कंप्यूटर से रिलेटेड। तो इसमें थोड़ा बहुत उसको पता है, टीचर और डॉक्टर जो भी बच्चे मतलब अपनी एज के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे पढ़ेगा सीखेगा, लेकिन आप उसको बुक्स को इंट्रोड्यूस करिए। ये मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस और क्या है, और नेशनल सिंबल्स। तो इस तरीके से हमें इस तरीके से बुक्स इंट्रोड्यूस करनी है बच्चों के लिए। इसी टाइम मैंने ये एक अमेज़ॉन से इसके लिए बुक्स ऑर्डर करी थी, सोलिमो ब्रांड। ये बिल्कुल भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, कोई अमेज़ॉन ने मुझे नहीं भेजा, मैंने खुद परचेज़ किया है। बस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने वहाँ से मंगवाया है। तो ये सोलिमो ब्रांड का, उसी के बॉक्स में मैंने इसको आज तक रखी हुई हैं। इसके अंदर 10 बुक्स आई थी, तो एक दो बुक्स इसकी किसी फ्रेंड्स के पास रह गई हैं, तो इसमें अभी 8 हैं। थिंक 50 रुपीज़ की एक बुक मुझे पड़ी थी। तो ये काफ़ी ना छोटी बुक है, तो कि आपको बहुत इजी है कैरी करने के लिए। जैसे आप कार में कहीं जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो बच्चों के टाइम पास के लिए आपको अगर कोई बुक रखनी है खेलने के लिए, या कभी भी बाद में भी अगर आपको कहीं जाना है तो आप एक छोटी सी बुक कैरी करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। वो इतनी बड़ी बुक ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इस पर्पज़ के लिए भी अच्छी है। और इसमें ये मतलब बेनिफिट है कि उसमें एक ही पेज में मतलब आपको पेजेस टर्न करने हैं, एक पेज पे सारे फ्रूट्स दिए हुए हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चा ना एकदम से मतलब सारे पिक्चर्स में से मुश्किल होती है उसको, क्योंकि उसको अभी सारी चीज़ें पता नहीं है। तो इसमें क्या है कि एक पेज पे एक ही फ्रूट है, जैसे इस पे ऑरेंज है, पपाया है, तो बच्चे को ना एक ही इमेज मतलब फोकस करेगी उसके हेड पे। जैसे हम प्रोजेक्टर से, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, तो जैसे हम प्रोजेक्टर से कोई मूवी देखते हैं तो मतलब वो सामने आपको दिखती है ना, तो सिर्फ वही चीज़ आपको दिखाई दे रही होती है, उसके आसपास के लोग आपको नहीं दिख रहे होते, या आसपास क्या हो रहा है वो नहीं आपको दिखेगा। आपको सामने जो प्रोजेक्टर स्क्रीन पे आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, वो ही दिखेगा। तो इसी तरीके से बच्चे को अगर हम ये इतनी बड़ी पिक्चर सामने दिखाएंगे मतलब बुक में ही, तो बच्चे के माइंड में ना ये सीधा फीड हो जाएगा कि ये इस तरीके से ये फ्रूट दिखता है और ये कलर का होता है। काफ़ी मतलब डिटेल्ड वीडियो, वो डिटेल्ड पिक्चर इसमें दे रखी है और बहुत ही अट्रैक्टिव है। और साथ में कैपिटल लेटर्स में स्पेलिंग्स भी मेंशन करी हुई हैं। तो कैपिटल लेटर से क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि बच्चे ना सबसे पहले कैपिटल लेटर्स जल्दी सीखते हैं। तो ABCD भी आप देखेंगे तो सबसे पहले उनको कैपिटल लेटर्स वाली जल्दी आती है, तो इसको वो रीड भी कर सकते हैं। जैसे ग्रेजुअली उनको ABCD आएगी तो वो इसको रीड भी कर सकते हैं, और हम साथ साथ उनको हेल्प आउट भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी हैं। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि इस सीरीज़ में कौन कौन से इसमें मेंशन किया हुआ है। एक ABC है, एक नंबर्स है,
फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वर्ड्स, एनिमल्स, बर्ड्स, व्हीकल्स, कलर्स एंड नर्सरी राइम्स। तो एक दो इसकी मिसिंग है, अदरवाइज बाकी सारी इसमें है। इसी के ऊपर मैंने कट कर दिया था इस बॉक्स को और इसी में मैं स्टोर करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी छोटी है, मिस होने का चांस रहता है। तो ये तो थी जब चार्वी थोड़ा छोटा था, मतलब काफ़ी छोटा था। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने उसके लिए और बुक्स खरीदी थी। नेक्स्ट उसकी बुक खरीदी थी, नॉर्मल वाली खरीदी थी, ऐसे किसी लोकल शॉप से ली थी। आप किसी भी अच्छी कंपनी की भी ले सकते हैं, बट बच्चे के लिए बुक कितनी महंगी है ये मैटर नहीं करता, आप उसको किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और उसको किस तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कितने आप एफर्ट्स कर रहे हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। तो ये काफ़ी नॉर्मल सी बुक है, ऐसी लोकल स्टोर से मैंने ली थी 30-40 रुपए की। तो इसमें वर्ड, तो नॉर्मल एबीसी वाली बुक है और ये भी नॉर्मल एबीसी वाली बुक है। इस टाइप की मार्केट में बहुत सारी मिल जाएंगी। जैसे इसमें क्या है, ए फॉर एप्पल और नीचे 4 चीज़ें और ए फॉर एप्पल की, आम, एरोप्लेन, एनिमल्स, एंड, तो इस तरीके से ये भी एक। तो इससे काफ़ी सारा चार्विक को एबीसीडी आ गया था। और ये एक चार्ट जो चार्विक को मैंने काफ़ी पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो 18 मंथ्स के अराउंड वो काफ़ी चीज़ें इसमें से रिकॉग्नाइज कर लेता था। जैसे अगर बच्चे को बोलना नहीं आता और उसको अगर समझ में चीज़ आ गई है, तो आप उससे ये भी पूछ सकते हैं वेयर इज बॉल, तो वो टच करके आपको बता सकता है। अगर उसको बोलना नहीं आता तो वो इस तरीके से भी बता सकते हैं। तो इस टाइप के चार्ट्स आप परचेज कर सकते हैं, कि लेमिनेटेड होते हैं, ख़राब नहीं होते और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं आते। 100 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएगा, 130 इस पर मेंशन हुआ हुआ है। और ये इसके नाम लेकर आए थे। तो ये काफ़ी इस टाइप के और भी मेरे पास एक दो चार्ट्स हैं, उसमें और चीज़ें बनी हुई हैं। तो बेसिक एबीसी का हो गया, सब कुछ हो गया। तो बाद मैंने क्या किया था, चार्वी के लिए एक प्री स्कूल का बुक सेट अरेंज कर लिया था। उसमें उसके पास कुछ बुक्स आई थी। एक तो ये थी राइम्स की, हिंदी राइम्स की, और एक थी ये मैथ्स, इसमें बेसिक मैथ्स है, और एक है ये इंग्लिश राइम्स, और एक है ये पैटर्न बुक, और एक और थी वो भी मुझे मिल नहीं रही है। उसमें था आपका एबीसीडी, जो मैंने अभी एबीसी वाली बुक दिखाई है, तो उसमें भी एबीसी थी। तो स्टार्ट किया मैंने इससे पहले, मैंने वो वाली एबीसी वाली बुक करवाई थी, उसके बाद मैंने इसको राइम्स करवाई। इंग्लिश राइम्स हैं, हिंदी राइम मैंने कोई भी शायद एक करवाई थी, और इंग्लिश राइम्स में काफ़ी सारी करी। इसमें से रेन रेन गो वो आती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आती है, और जॉनी जॉनी स्टफ आती है, और ये बहुत सिंपल सी वन पोटैटो टू पोटैटो ये आती है, और काफ़ी कुछ उसने सीखा। और ये राइम उसको बहुत अच्छी लगती है, आफ्टर अ बात है ट्राई ट्राई ट्राई, ये इससे ही इसने पढ़ के सीखी थी, मतलब मैं उसको पढ़ के सिखाती थी। और ये वाली भी बहुत अच्छी लगती है उसको, कॉबलर, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं ना, तो उनको इंटरेस्टिंग लगता है कि ये बच्चा, वो इसमें से स्टोरी बना देता था कि ये बच्चा रेड शूज़ पहन के आया, इसका ब्लू शूज़ खराब हो गया, ये इसको ठीक कराने आया, तो इसको ये भी अच्छा लगता था, कॉबलर कॉबलर ये वाली लाइन। और बाकी थोड़ी सी टिपिकल है तो अभी वो नहीं आती है उसको। और उसके बाद मैंने उसको डॉट्स से स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन बनाना सिखाया, स्लीपिंग लाइन, तो वो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था इसको काफ़ी टाइम पहले। तो इसमें कम ही करा है, ज़्यादा नहीं करा, बट मैं नोटबुक में ही कराती थी। ये इस तरीके से ये डॉट्स इसमें बने हुए हैं। तो इस टाइप की बुक्स आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नोटबुक में ही बना कर दें, बिकॉज शुरू में बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, तो वो बार बार मतलब ख़राब करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा बड़ा भी है, हम नोटबुक में छोटा छोटा बना के देंगे तो बच्चे जल्दी करेंगे। तो ये इस तरीके से इसमें दे रखा है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न दे रखे हैं इस तरीके से। थोड़ी सी चार्ट में ये मटेरियल भी कर दिया। तो ये पैटर्न बुक है, और उसके बाद इसमें है ये हिंदी वाली राइम बुक। तो इसमें मैंने चार्ट को ज़्यादा नहीं कराया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं उसको हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी। और हिंदी राइम इसलिए मैंने उसको अभी नहीं सिखाई है। तो बस इसमें एक मैंने उसको फिर इसको दिखाई रीड कराई थी, जो इसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। ये
मेरी टीचर, इतनी अच्छी मेरी टीचर, बड़े प्यार से मुझे पढ़ाती। उसके बाद इसको पता नहीं क्या हो जाता था, ये हंसने लग जाता था। और ये मछली, मछली जल की रानी है जो होती है, ये वाली, बस मैंने ये दो ही एक बार इसको कराई थी। उसके बाद मैंने कोई भी नहीं कराई। काफ़ी अच्छी राइम्स है, बट अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर में करवा दूँगी। और उसके बाद ये मैथ्स है, ये बहुत अच्छी बुक है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। इसमें हमें मतलब बच्चों को अभी मैथ्स में क्या इंट्रोड्यूस करना है, इन आउट, ये चीज़ें होती हैं, बिग बिग स्मॉल। तो ये चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी मुझे लगी थी कि हैवी लाइट लॉन्ग शॉर्ट, जो इस तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं वो इसमें काफ़ी अच्छे से इंट्रोड्यूस करे हैं। फैट थिन पिक्चर भी दे रखी है और इधर वो भी दे रखा है करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करी हुई हैं। और उसके बाद नंबर्स के भी इसमें डॉट्स दे रखे हैं, तो वो भी चार्ली ने काफ़ी ज़्यादा बनाया और काफ़ी इंजॉय भी करा। तो डॉट्स के थ्रू इसने ये भी काफ़ी कुछ करा है। इनके साथ साथ मैंने कुछ और बुक्स खरीदी थी। आप इस टाइप की बुक्स खरीद सकते हैं, मतलब मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रही हूँ। ये है गुड एंड बैड हैबिट्स। इसमें पिक्चर के थ्रू आपको बच्चों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि गुड हैबिट क्या होती है, मतलब सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करना, नमस्ते करना। और बैड हैबिट्स जैसे गार्बेज स्ट्रीट पे थ्रो करना या किसी को मारना। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और ये है हेल्पर्स। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, जैसे पेंटर, गार्डनर, पॉटर, फार्मर और स्वीपर, टेलर, कॉबलर। तो ये सब चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। और इसी के साथ एक और बुक थी, मतलब जो मुझे रैंडमली मिली, मेरे को जो जो चीज़ें मेरे माइंड में आती रहती थी तो वो मैं ले आती थी। तो ये है वर्ल्ड्स ऑफ वंडर्स। अभी ये ज़्यादा उसने नहीं करा है, मैंने उसको अभी नहीं कराया है। और ये भी कम्युनिटी हेल्पर्स के ऊपर ही बुक है। और हाउसेस एंड हाउस आर्टिकल्स, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे आसपास, हमें बेसिक चीज़ें पहले बच्चों को वो ही अच्छे से सिखानी है कि उसको बोलते क्या है। तो इसमें घर के ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, टेबल, चेयर, फैन, ये सब चीज़ें हम इसमें देख के बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं। और ये ऑपोजिट्स, ऑपोजिट्स की जाली के पास एक पजल भी है, अगर आपने पजल्स वाली वीडियो देखी हो तो इसमें मतलब उसको ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे टॉल, शॉर्ट और ये डे नाइट, तो ये पिक्चर के थ्रू वो अपने आप ही पहचान लेता है, उसको सारे अब अच्छे से आ गए हैं, अप डाउन। तो कुछ तो देख के भी समझ में आ जाता है बच्चे को, और फिर धीरे धीरे उसको ये भी समझ आ जाएगा इसका ऑपोजिट बोलते हैं इसको। और ये है किचन आर्टिकल्स। इसमें किचन के जो भी आर्टिकल्स हैं ये थोड़े बहुत चालू को आ गए हैं, जैसे चकला बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इस तरीके से हमें बच्चों को जो भी चीज़ें सिखानी चाहिए वो इंग्लिश में ही सिखानी चाहिए, मुझे ऐसा ही लगता है। तो ये एक है किचन आर्टिकल्स वाली बुक। और ये है करेंसी वाली बुक। ये अभी मैंने चार्विक को नहीं इंट्रोड्यूस करी है क्योंकि अभी वो इस सब के लिए बहुत छोटा है, बट हाँ कुछ टाइम बाद शायद ही यूज होगी। इसमें हमारे सारी करेंसी 1 2 3 4 5 सारी जो भी 1 2 3 नहीं सॉरी, क्या बोल दिया मैंने, मतलब जो 1 2 5 10 जो भी होती है वो सारी दे रखी है। और इसके साथ साथ मैंने चार्विक को ये राइम्स, ये सॉरी स्टोरी बुक भी इंट्रोड्यूस करी थी। ये है द क्वेश्चन ऑफ द लायन। तो ये चार्विक को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें ना पिक्चर के थ्रू स्टोरी बना रखी है। तो इसमें पहले तो वो क्या करता था कि इसको पिक्चर देख के मतलब उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था, उसकी स्टोरी बनाने की कोशिश करता, मम्मी इसने इसको बहुत मार दिया, इसको ब्लड आ गया है और इसको क्या कह रहा है, इसने इसको ईट कर लिया। तो इससे बच्चे स्टोरी बनाना भी सीखते हैं, स्टोरी नरेशन करना सीखते हैं। और प्लस हम उसको रीडिंग भी करवा सकते हैं। जैसे अभी चार्विक 3 इयर्स का है तो उसको ऑब्वियसली रीडिंग करना नहीं आता, बट वो मेरे साथ साथ बोल सकता है। इसमें मैंने एक दिन वीडियो भी रिकॉर्ड करके डाली थी, जैसे मैं बोलूँगी 1 डे, तो चार्विक सेम बोलता 1 डे द किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो वो सारा अच्छे से रिपीट करता है। उसको ये बुक बहुत अच्छी लगती है। बेसिकली हम सोने से पहले एक बार इसको ज़रूर रीड करते हैं, इसको या ऑपोजिट्स वाली जो बुक है वो, क्योंकि वो दोनों उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, या हेल्पर्स वाली भी, वो भी बहुत अच्छी लगती है उसको।
तो सोने से पहले एक बार हम बुक रीडिंग थोड़ी सी करते हैं, चाहे 10 मिनट करें, उसके बाद उसको पता है कि अब मुझे सोना है। तो ये बहुत एक अच्छी आदत है कि गैजेट से दूर होके हमें 5-10 मिनट्स अपनी बुक के लिए निकालने हैं और उसके बाद हमें बच्चों को सुलाना है। और इसके बाद अभी रिसेंटली मैं जो बुक लेकर आई हूँ, कुछ ये मैं ऐसे नॉर्मल ये भी बुक्स है मेरे पास चार्विक की। ये इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं लिखने वाली है। इस तरीके की बुक्स भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों के लिए। और अभी मैं रिसेंटली एक इसके लिए बुक लेकर आई हूँ। एक तो ये है एक्टिविटी बुक गुड हैबिट्स, ये 3+ बच्चों के लिए ही है। और इसमें काफ़ी अच्छी मुझे बुक लगी। इसमें प्रॉपर पिक्चर्स के थ्रू बताया हुआ है कि हमें ब्रश करना चाहिए, हमें खेलना चाहिए, और ये पानी वेस्ट हो रहा है तो ये बैड हैबिट है। तो काफ़ी अच्छी मुझे लगी। मुझे गुड हैबिट्स पे और बुक चाहिए थी, क्योंकि गुड हैबिट्स जितना बच्चा सीखेगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि उसको डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा कि ये गुड हैबिट है और ये बैड हैबिट है। अब जैसे चार्विक को एक चीज़ समझ आ गई कि अपनी प्लेट खुद ही रखनी है, ये गुड हैबिट होती है। और वो कोशिश करता है कि अपना सामान भी बेड से खुद ही उठा कर रखे। कुछ भी उसका सामान फैला होता है तो वो ट्राई करता है कि वो समेट कर रखे उसको। तो इतना ही मेरे लिए काफ़ी है कि वो ट्राई कर रहा है। और ये बेड टाइम स्टोरीज की एक मैंने रैंडमली बुक मंगाई थी, तो कभी कभार इसको भी हम रीड कर लेते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चार्विक इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कलरिंग। चार्विक को कलरिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अभी पहले तो मैंने ये 3 ऐसी रैंडमली कलरिंग बुक्स खरीदी थी लोकल स्टोर से। इसमें चार्विक ने काफ़ी कलरिंग करी, तो मुझे लगा कि उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है कलरिंग में। उसको पेंटिंग वाले जो कलर्स होते हैं वो भी करना अच्छा लगता है, और क्रेयॉन्स करना अभी उसने स्टार्ट किया। पहले उसको सिर्फ पेंट ही करना अच्छा लगता था। तो मुझे भी पर्सनली कलरिंग करना काफ़ी पसंद है, तो मैंने उसके लिए भी कलरिंग बुक्स का सेट मंगाया है। फर्स्ट क्राई से मंगाया है मैंने ये। 16 बुक्स का सेट था, और डिस्काउंट के बाद मुझे ये पड़ा है 160 फॉर जी। ये 10 रुपीज़ की एक बुक पड़ी। तो अगर मार्केट से हम इस टाइप की बुक लेते हैं तो ये 20 रुपीज़ के आसपास आती है, बट ये मुझे सिर्फ 10 रुपीज़ की पड़ी है। तो मतलब एक प्रिंट आउट भी अगर हम लेंगे तो 10 रुपये का तो वो आता ही है ना, 10 रुपीज़ का आता ही। तो इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, जैसे ये है नंबर्स। अब मैं आपको एक दिखा देती हूँ जो चार्विक ने करा है। तो ये वाली बुक जो है चार्विक ने कलरिंग करना स्टार्ट करा है। इसमें ये काफ़ी अच्छे इसने कलर्स किए हैं। चार्विक को बहुत ज़्यादा पसंद आई ये बुक्स। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि इसमें यहाँ पे इमेज दे रखी है और उसमें से देख के ही आपको फिल करना है। तो चार्विक को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, और वो बहुत खुश होता है कि मम्मा मैंने देख के अपने आप कलर किया है, देख देख के कर रहा हूँ मैं, देख देख के ऐसे करके खुश होता है। तो ये बहुत अच्छा उसने किया है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो मैं उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करूँगी कलरिंग से रिलेटेड, क्योंकि आई कैन सी कि इसको काफ़ी इंटरेस्ट है कलर में। ये भी कितना अच्छा करा है इसने। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ किस चीज़ की बुक्स हैं। अल्फ़ाबेट, एनिमल्स, बर्ड्स, जंबल, इसमें ये सारा मेंशन है। अगर आपको देखना है तो आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें, मतलब जो भी बच्चों की अभी इनको समझ में आएगा उस टाइप की चीज़ें ही हैं। और ऑलमोस्ट सब में क्या है कि आपको एक पिक्चर दे रखी है, उसमें कलर बता रखे हैं और एक ब्लैंक दे रखा है। तो इससे बच्चों को ना काफ़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि अभी उनको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कौन से कलर की होती है। भाई टायर ब्लैक होता है तो उसको नहीं पता अभी। तो इससे क्या होगा ना, कलरिंग बुक से बच्चे ऑब्जेक्ट भी सीख सकते हैं। मतलब जो बच्चे कलर कर रहे हैं, जैसे ये ट्रांसपोर्ट पे बेस्ड है, तो इसमें जैसे ये कार है, साइकिल है, तो बच्चे को हम ऑब्जेक्ट्स, बच्चे एक तो एंजॉय करेंगे, कलरिंग करने में उनका टाइम पास हो जाएगा। दूसरा, उनको ऑब्जेक्ट की पहचान भी होने लग जाएगी, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, हर बुक में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। किसी में एनिमल्स हैं, किसी में बर्ड्स हैं। तो बच्चे एक तो कलरिंग करना सीख जाएंगे, उनका टाइम भी बिजी रहेगा, उनको अच्छा भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगी, और साथ में वो सीखेंगे भी नई नई चीज़ें। तो बस यही थी चार्विक की बुक्स का कलेक्शन। कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा ज़रूर। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।